आज जो है वो हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी सुनेंगे जो कि रामायण से ही रिलेटेड है कि किस तरीके से एक एंग्री कर्स जो कि वाल्मीकि जी के मुंह से निकला होता है वो किस तरीके से एक ग्लोरियस वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे अभी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फटाफट से अपनी प्रेयर्स शॉर्ट में कर लेती हूँ दोबारा से इसमें ही। तो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सेकेंड बस। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जो है वो वाल्मीकि जी के मन में बड़ी ही जिज्ञासा जो है वो जागृत होती है कि किस तरीके से वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, एक आइडियल मैन हो। हम सबके एक आइडियल हीरोज होते हैं। तो इसी तरीके से जो वाल्मीकि जी थे उनके मन में भी ये जिज्ञासा थी। वो ये जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा रियल मैन है जिसके अंदर 24 की 24 क्वालिटीज हो, मतलब जिसके अंदर एग्जाम्पल फुल नॉलेज हो, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा धनवान हो। इसी तरीके से 24 क्वालिटीज जो है वो नारद जी से इसके बारे में पूछते हैं वाल्मीकि जी कि क्या कोई ऐसा इंसान है। तो नारद जी जब वाल्मीकि जी का ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उनको एकदम राम जी की याद आती है। बट होता क्या है कि इससे पहले कि वो उनको बता पाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस एक तरीके से उमड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। जैसे हमें भी कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, या हम जो है वो बहुत सारे इमोशंस में होते हैं और हम तुरंत चीजों पे रिएक्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे नारद जी ने क्या कहा, जब नारद जी बहुत ज्यादा इमोशनल थे तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने वाल्मीकि जी से थोड़ा सा समय मांगा। उन्होंने बोला मुझे थोड़ा सा समय दो, उसके बाद मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो पहले नारद जी ने अपने मन को शांत किया। यहाँ पर यही हमारे लिए लर्निंग है कि जब भी हम कभी भी इमोशंस में होते हैं हमें तुरंत एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मे बी हमें अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि हमारे वो जो इमोशंस हैं वो थोड़े से शांत हो सके। और उसके बाद नारद जी ने उनके बारे में बताया। उन्होंने उन्हें ये रिवील किया कि किस तरीके से जिस इंसान की तलाश वाल्मीकि जी को है वो भगवान राम है। वो उनके जितने भी 24 क्वालिटीज हैं वो उनके बारे में उनको बताते हैं वहां पे। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वाल्मीकि जी को उनका जवाब मिल जाता है तो वो अपने एक डिसाइपल भारद्वाज, मतलब वाल्मीकि जी जो थे वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनके भी बहुत सारे डिसाइपल्स थे जो कि उनको फॉलो किया करते थे। तो उन्हीं में से ही किसी एक डिसाइपल के साथ जब नारद जी वहां से चले गए तो उन्होंने स्नान करने जाने का सोचा। तो जब वो जाते हैं वो तमस रिवर पे जाते हैं स्नान करने। तो जब वो वहां पे स्नान करने जा रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे पहले वो जाते हैं और नदी में जो गंदी जगह होती है वो उधर से हट करके किसी एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो कि बहुत साफ जगह होती है। और उसको देख करके वो ये बोल रहे होते हैं कि ये जगह कितनी शांत है। वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहां पर दो बर्ड्स होती हैं, क्राउंच बर्ड्स, जिनकी नेक थोड़ी सी ऊंची सी होती है। वो वहां पर उनको देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से आपस में खुश हैं। बट तभी क्या होता है, एक जो वहां पे एक ट्रेजेडी होती है। एक हंटर जो है वो उनमें से जो एक मेल वाला जो बर्ड होता है उसको तीर लग जाता है और वो मर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास दूसरा जो बर्ड है, जो फीमेल बर्ड थी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वो इतनी दुखी होती है कि मतलब वाल्मीकि जी को देख करके बड़ा ही दुख होता है कि किस तरीके से इस हंटर ने उस बर्ड को मार दिया, और जो दूसरी वाली बर्ड है वो कितनी दुखी है। और उसी दुख में आकर, उसी ही दूसरे इमोशंस में आकर के वो जो है वो उस हंटर को एक कर्स दे देते हैं। अब बार बार क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, जैसे हमारे साथ भी होता है कि हम कभी कभी जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिनके बारे में हमें बाद में रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम उस वक्त ऐसे इमोशंस में होते हैं कि हम
समझ नहीं पाते। तो इसी तरीके से वाल्मीकि जी के साथ भी हो रहा था। वो बार बार वो ये भूल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार मुझे इतना ज्यादा कर्ज उस इंसान को नहीं देना चाहिए था, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। अब वो जो बार बार वो जो कर्ज उन्होंने दिया था वो बार बार उनके दिमाग में जो है वो घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। पर वो ये देख रहे थे कि जिस तरीके से ये वर्स बार बार उनके दिमाग में घूम रहा था, ये एक पोएटिक फॉर्म लेता चला जा रहा था। ये एक ऐसा फॉर्म लेता जा रहा था ये कर्ज जिसको आप सिंग कर सकते हो, एक परफेक्ट पोएटिक वर्स के रूप में वो बार बार उसको ध्यान कर रहे थे। तो हुआ क्या कि अब ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी, ये किस तरीके से कि जो मैंने कर्ज दिया मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उनके दिमाग में वो समझ नहीं आ रहा था। वो ये जो कर्ज था ये एक ब्यूटीफुल श्लोका के रूप में बार बार उनके दिमाग में रिपीट होता जा रहा था। तो तब क्या हुआ, उनके इस ही चीज को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनके मन का जो ये दोष था उसको उन्होंने रिमूव किया, जो डायलेमा में था। तो उन्होंने उनको ये बताया कि क्यों आपके मन में ये बार बार जो ये श्लोका है या ये जो कर्स आपने दिया था वो रिपीट कर रहे थे। वो उनको ये बताते हैं कि यहाँ पर अब आपको रामायण लिखनी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल कर्स उन्होंने दिया था ये सेम उसी पैटर्न पे, जिस पोएटिक फॉर्म में वो कर्स आपके दिमाग में बार बार आ रहा है उसी पोएटिक फॉर्म में अब आपको रामायण लिखनी है। वहां पे उन्होंने उनको इंस्पायर किया उस चीज को करने के लिए। बट उसके बाद हुआ क्या, जब ऐसा हुआ तो वाल्मीकि जी ये सोचने लगे कि मुझे ही इस चीज के लिए क्यों चुना गया है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। तो वाल्मीकि जी एक बार शांति से मेडिटेशन में बैठे, तो उन्हें ये बात याद आई, उन्होंने ये रियलाइज किया कि पहले वो भी एक हंटर हुआ करते थे जिनका नाम रत्नाकर था। किस तरीके से एक हंटर, जो हंटर थे, रत्नाकर थे, वो किस तरीके से वाल्मीकि जी बने। तो वो ये रियलाइज करते हैं अपनी मेडिटेशन में कि मैं जो है एक बहुत बड़ा हंटर हुआ करता था। नारद जी ने एक बार मुझे टोका कि तुम ये गलत काम क्यों करते हो। आपको पता है कि जब आप किसी को मारते हो, हंटर का काम वैसे मारने का ही होता है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो बोलते हैं तो मैं तो अपने परिवार के लिए ये सब करता हूँ, परिवार की जीविका के लिए करता हूँ, तो इसलिए तो अगर मैं भुगतूंगा तो मेरे परिवार वाले भी भुगतेंगे। तो अपनी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो रत्नाकर जी जो है वो अपने घर पे जाते हैं। और वो ये बोलते हैं कि नारद जी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा मुझे कहा है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि आप लोग मेरे जो पाप हैं वो उनको मेरे साथ कंट्रीब्यूट करो। तो उनके सारे परिवार वालों ने उन्हें मना कर दिया कि भाई तुम्हारे कारण तुम्हारे कर्म है, हम उन्हें क्यों झेलेंगे। तो यहाँ पर जो रत्नाकर जी हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो वापस नारद जी के पास आते हैं। तो क्योंकि नारद जी ने मतलब रत्नाकर जी ने इतने सारे गलत काम किए होते हैं कि उनके मुंह से भगवान राम का नाम निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो वो क्या करते हैं, नारद जी उन्हें बोलते हैं कि तुम ना मरा मरा जो है उसका जाप करो। तो मरा 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 मरा, जब वो बार बार इसको जाप कर रहे थे, वो धीरे धीरे राम 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 राम, जब हम मरा मरा को रेगुलरली चैंट करेंगे तो वो राम 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 की फॉर्म में वापस निकल के आएगा। तो क्या होता है, वो बहुत टाइम तक ऐसे ही चैंट करते रहते हैं, मरा 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 मरा। तो उनके ऊपर ना पूरा चींटियों का जो एक हिल, एक पहाड़ सा उनके ऊपर बन जाता है। तो एक बार नारद जी वहां से वापस गुजर रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये कौन है जो बार बार राम जी को पुकार रहा है। तो इस तरीके से जब वो वहां पर के जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो रत्नाकर जी जो है वो वाल्मीकि जी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तब उन्हें याद आता है कि किस तरीके से मैं भी एक हंटर हुआ करता था। अब यहाँ पर जो है कि राम जी की इतनी मर्सी हुई क्यों वाल्मीकि जी के ऊपर। हमने एक बार बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी कि किस तरीके से जो है वो सीता माता के साथ गलत होता है। वो उनको आश्रम में रुकने नहीं दिया जाता, मतलब अपने अयोध्या में नहीं रुकने दिया जाता, तो वो जाती हैं और वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकने लगती हैं। उनको रोका क्यों नहीं गया। पर क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हमें लगता है कि क्या सच में राम जी ने उन्हें छोड़ा था। हम सबने कॉमन यही स्टोरी सुनी होगी, राइट शाम्भवी, ऐसा ही कुछ सुना है ना हमने, कि उनके साथ गलत हुआ था फिर वो छोड़ करके वहां चली गई थी। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जब हम रियल रामायण पढ़ते हैं तो हमें ये चीज पता लगती है कि
जब रत्नाकर जी वाल्मीकि जी बने थे, तो उनको ये आशीर्वाद मिला था कि उन्हें सीता माता को सर्व करने का मौका दिया जाएगा। इसलिए जो है वो राम जी बहुत खुश थे, तो वहां पर उन्हें ये आशीर्वाद दिया गया था कि आपको इन फ्यूचर जो है वो आप सीता जी को सर्व करोगे। और हमने एक स्टोरी ऐसी भी सुनी है कि जो उनके दोनों बेटे थे लव और कुश, उनको ये बताया गया था कि जब आप जाओगे तो आप ना सीता माता के साथ जो गलत हुआ वो आप सबको बताओगे जा करके। राइट, हमने ऐसा सुना है ना, जब वो जाते हैं और वो राम जी के दरबार में जा करके रामायण पूरी गाते हैं। हमने एक स्टोरी अगर बचपन में ऐसी देखी होगी तो एक ऐसी स्टोरी थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि कितने दुख की बात है कि ये सब चीजें हुई, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो जब वो रामायण लिख रहे थे, तो सीता माता जी की मर्सी की वजह से वाल्मीकि जी रामायण एक्चुअली में लिख पाए। उनकी मर्सी थी उनके ऊपर, उनकी कृपा थी, जिसकी वजह से वो ये सब काम कर पाए। अब वहां पर होता क्या है कि जब अब वाल्मीकि जी को ये रामायण गाने के लिए कोई चाहिए था, तो जब उन्होंने ये देखा कि लव और कुश वो बहुत अच्छा गाते हैं, तब उन्होंने उन्हें ये रामायण गानी सिखाई। तो ऐसा नहीं था कि सबसे पहले जाकर के उन्होंने राम जी के राज्य में गए और उन्होंने तुरंत वहां पे गा दी। वो सबसे पहले अपने जो आसपास की गली मोहल्ले होते थे वो वहां पर उन्होंने उसे गाना स्टार्ट किया। वो रोज जाते, वो इसी वर्स को जो कि उन्हें वाल्मीकि जी ने सिखाई थी, वो अपने कभी गली मोहल्ले में गाते या किसी और में गाते। तो तब वहां पर किसी एक संत ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि सेम वर्स जो है वो आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपने पिता के सामने भी इसको गा सको। इसकी वजह से जो हमारे पास क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी जो है वो सीता माता की कृपा से वो एपिक रामायण को लिख पाए, और लव और कुश उसको गा पाए। किसकी वजह से? एक संत ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया था। अब क्या होता है कि जब वो राज्यसभा में राम जी के साथ सामने वो ये गा रहे होते हैं, तो वहां पर ना राम जी को ऐसा महसूस होता है कि यार, मतलब बाकी सब तो नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं इतना ऊपर क्यों आके बैठा हूं। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता, पर वो क्या कहते हैं, वो ना लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो वो उस समय ना बीच में उठ के नीचे नहीं आते हैं। बट होता क्या है कि जब लव और कुश वो रामायण उनके सामने गा रहे होते हैं, तो लोग उसमें इतना मग्न होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। तो क्या होते हैं, राम जी जो है वो अपने आसन से उठ के आते हैं और वो नीचे ना बाकी लोगों के बीच में बैठ जाते हैं। तो लोग इतने मग्न होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि राम जी ना किसी की पीठ पर पैट करते हैं कि बहुत अच्छा गा रहे हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता कि बराबर में राम जी हैं, वो भी उनको दोबारा पैट कर देते हैं। कहते हैं हाँ यार, बड़ी ही अच्छी रामायण चल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से होता है। तो बाद में जब ये रामायण खत्म होती है, तब उन्हें पता चलता है कि अरे राम जी तो हमारे ही बीच में बैठे हुए हैं आकर के। राम जी को अच्छा नहीं लगता कि वो ऊपर वो अलग से बैठे रहे। उनका भी मन था कि मैं लोगों के बीच में जाकर के बैठूं और लोगों के बीच में बैठ करके उसको एंजॉय करूं। तो आते तो हैं इसी तरीके से। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। थोड़ा रामायण के बारे में